Hello my dear students, my viewers, my well-wishers. This is Dr. Ranjan Sinha again. In my last video, I taught you what is an adjective and kinds of adjectives. Kinds of adjectives, when I taught you, I told 4 kinds of adjectives in my previous class. In this class, I will discuss rest of these kinds of adjectives. So, just remember what I taught you and what I told you: kinds of adjectives, proper adjectives, adjective of quality, adjective of number and possessive adjective. And right now I tell you other kinds of adjective. First, I will say adjective of quantity. Quantity means मात्रा या परिमाण. मात्रा और परिमाण से मतलब जो सिर्फ एडजेक्टिव पहले ध्यान में रखेंगे. What is an adjective? Adjective is a word which qualifies or specifies a noun or a pronoun. तो जो भी मैंने मात्रा बताना है वो संज्ञा या सर्वनाम उसके लिए बोलना है. See here, if I say I have little hope, there is much sugar. ये जो little और much मैंने यूज कर दिया अभी, ये क्या है? मात्रा बता रहा है, परिमाण बता रहा है. तो लिटिल होप यानी ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है. या मच शुगर, यहाँ बहुत सारा ज़्यादा मात्रा बता रहा है, परिमाण चीनी है. ठीक है. और दोनों क्या है? एक मटेरियल नाउन है और एक दूसरा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नाउन है. शुगर, ठीक है. तो वहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह का जो भी पदार्थ हम लोग, शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ट रिमेंबर, अगर मैं बोलूँ मिल्क, शुगर, राइस, इसको हम लोग तौल के लेते हैं, वजन से लिया जाता है, इसको गिनती नहीं करते. सो व्हाट, यहाँ पर हम लोग इसे किस तरह का नाउन कह देंगे? मटेरियल नाउन. ठीक है. और होप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नाउन, जिसको सिर्फ महसूस करते हैं, छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं. उम्मीद को पकड़ सकते हैं? नो. तो वहाँ पर दोनों नाउन है और दोनों के लिए जो फॉर्म हमने यूज़ किया वो क्या था? मच और लिटिल. तो यहाँ पर ये लिटिल या मच आपके लिए क्या यूज़ होगा? एडजेक्टिव. किस तरह का एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. याद रखेंगे. नेक्स्ट जो एडजेक्टिव का काइंड्स आता है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स I told you those words, this, that, these, those, such, etc. जब मैंने उसे प्रोनाउन के लिए यूज़ किया था तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाया. यहाँ पर मैं उसे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ करूँगा. एडजेक्टिव, ऑलवेज रिमेंबर, एडजेक्टिव क्या है? जो विच टेल्स अस, क्या कहता है? क्वालिटी, गुण या विशेषता. किसका? संज्ञा या सर्वनाम का. रिमेंबर. तो यहाँ पर अब वही डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड्स हैं उसको मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ आप देखो. तो इफ आई से आई लाइक दिस बॉय, आई लाइक दिस बॉय, मैं पसंद करता हूँ. लाइक वर्ब है, लाइक के पहले आई है, सब्जेक्ट है, वर्ब है. और दिस बॉय, यह लड़का, यह शब्द जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है लड़के को. अब लड़का को जब वो दिस से हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं और स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक रूप से बता रहे हैं कि इस लड़के को. तो वो क्या हो गया? वहाँ एडजेक्टिव का फॉर्म ले रहा है. किस तरह का? दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म है. तो डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इसको हम लोग बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. क्लियर है? अभी सब ब्रीफ में चल रहा है, इसको ऑलवेज रिमेंबर. मैं हर वीडियोज़ के जरिए यही आपको बता रहा हूँ कि इतना संभव नहीं हो पाता है छोटा वीडियो बनाकर इतने सारी चीज़ देने के लिए. और जिसके लिए आपको 1 बाय 1 सारा मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, मेरा वो क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा,
जिससे आप फ़ायदा ले सकते हैं, डिटेलिंग जहाँ किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग थर्ड नेक्स्ट जो चलते हैं वो हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव रिमेंबर, तो वैसे शब्द जिससे हम लोग इंटेरोगेशन करते हैं, यानी व्हाट, विच, हुज, हुम, वेयर, हाउ, दीज वर्ड्स। अब इसे देखो, वहाँ पर जब मैं उसे सब्जेक्ट के स्थान पे रख के बात कर रहा था तो वो क्या हो रहा था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो रहा था। बट हियर इन्हीं शब्दों से जब मैं एडजेक्टिव को यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ेंगे उसको वो जब क्वालिफाई और स्पेसिफाई करेगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब यदि मैं बोलूं हुज पेन इज दिस, कलम किसका है, तो हुज किसका, तो हुज पेन, पेन के साथ मैंने इसको यूज कर दिया। केवल हुज इकलौता अलग वर्ड नहीं है, हुज पेन इज दिस, ये कलम किसका है, तो कलम किसका, जो इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है किसके लिए आ रहा है, उस कलम के लिए आ रहा है। तो जब आप संज्ञा या सर्वनाम के लिए वहीं वो शब्द रख देते हो इंटरोगेटिव वर्ड को, तो वो क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इस तरीके से आपको एक घर में बैठकर होमवर्क करने हैं, इसके ऊपर काम करना है, तब आप इस कोर्स से फ़ायदा ले सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी ये जैसे ही मेरा ये आउटलाइंस जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता रहा हूँ, एक ब्रीफ में मैं इसे पूरा करूँगा, उसके बाद कुछ सूत्र की वजह से मतलब ऐसा मैं आपके सामने रखूँगा, सूत्र दूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊँगा, उसके वजह से आपको और आसान दिखेगा ये चीज़। ये हो गया आपका, आज मैंने क्या बोला, शुरू से याद करो मैंने क्या बोला। पहला था एडजेक्टिव किस तरह का, कौन सा काइंड्स में, क्वांटिटी। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, एडजेक्टिव किस तरह का था, जो कि था डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट कौन सा बोला, वो है इंटेरोगेटिव। इसके बाद आता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ये इंडेफिनिट शब्द भी मैंने प्रोनाउन के लिए जोड़ा था, थिंग्स विच आर नॉट डेफिनिट, जो इंडेफिनिट है। उसमें मैंने कहा था कि जैसे हम लोग बोलते हैं मेनी, सम, तो ये मेनी, सम इस तरह का जो वर्ड अगर मैंने यूज़ कर दिया, ऑल, मैनी विल गो, मैंने प्रोनाउन के लिए बोला था मैनी विल के पहले मैनी शब्द लगा था, तो मैनी विल गो, वहाँ पर मैनी क्या हो रहा था, इंडेफिनिट वर्ड था जो प्रोनाउन के लिए आ रहा था, यानी संज्ञा के बदले में हमने यूज़ किया था सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पर वो मैनी क्या बन रहा था, इंडेफिनिट प्रोनाउन। बट यहाँ पर देखो मैनी शब्द को अगर मैं एडजेक्टिव में रखना है, काइंड्स मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर वो रिलेट करेगा संज्ञा या सर्वनाम को डायरेक्टली, उसके लिए वो स्पेसिफाई और क्वालिफाई करेगा। आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मैनी पेन्स। अब पेन्स मैनी शब्द जोड़ दिया वहाँ, पेन ऑब्वियसली वो नाउन है, उसके लिए मैनी शब्द जोड़ दिया, तो यहाँ मैनी बहुत सारे हैं, कितने हैं, नॉट इन नंबर्स, नॉट नोइंग एनीथिंग, उसके लिए कोई पता नहीं चल रहा है, बट मैं कह दे रहा हूँ मैनी पेन्स, तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि बहुत सारे कलम हैं। आई लाइक ऑल माई स्टूडेंट्स, तो ये जो ऑल माई स्टूडेंट्स या ऑल स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँ तो सभी स्टूडेंट्स को, कितने हैं ये पता नहीं है, कौन कौन से हैं ये पता नहीं है, इसलिए इंडेफिनिट वर्ड है, इंडेफिनिट है, डेफिनिट कुछ भी नहीं है। बट ये शब्द कहाँ लगा, संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई और स्पेसिफाई करने के लिए। सो हट वी कैन से ये किस तरह का शब्द है, इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट क्या है, एडजेक्टिव। एंड लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड मैंने क्या बोला था, ईच, एवरी, एवरीवन, ये शब्द मैंने यूज किया था वहां पर। अगर मैं ऐसे बोलूं, आई लाइक एवरी बॉयज, आई टीच ईच माई स्टूडेंट्स, कैसा लगा फिर, तो आई टीच सब्जेक्ट वर्ब हो गया, उसके बाद ये जो लगे ईच स्टूडेंट्स या एवरी स्टूडेंट्स, तो वो कहाँ किसके लिए, स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म ऑफ नाउन में, उसके लिए मैंने यूज कर दिया ईच या एवरी को। आया समझ में।
सो ऑलवेज रिमेंबर, ये शब्द हैं, इसके हेरा फेरी से ये स्थान बदल देते हैं। ये कितने काइंड्स हैं, इस बुक्स में इतने हैं, उस बुक्स में उतने हैं, फॉरगेट इट। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, आप सिर्फ उसे पिक करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। इधर उधर कहीं नहीं झांकना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और मैं सिंपल वैसे, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इजी इंग्लिश कोर्स, यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है, कुछ इधर से उधर नहीं है। वन वन वन, यानी एक 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 करके हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे और बहुत इजी तरीके से। रिमेंबर? ओके, सी यू सून, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू।